बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पर मैं खा रही हूँ मज़ेदार से अमूर की फ़ीस्ट। वैसे इसे कोर कहते हैं अमूर में। मुझे वैसे फ़ीस्ट सिर्फ उसी की अच्छी लगती है, वॉल्स की। ये भी ठीक थी। और फलियाँ आ गई हैं तो मैंने फलियाँ मंगवाई थी और इतनी ज़्यादा फलियाँ छील छील के मेरे हाथों का हाल आप देख सकते हैं कि क्या हो गया था। और मुझे याद आ रहा था अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे अम्मी को। तो मुझसे मतलब कभी फलियाँ हम लोग सब मिल के बैठ के निकालते होते थे ना, अम्मी, मैं और हेल्पर आंटी। तो खैर चले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मान होता है जो हर किसी पर नहीं होता, और जिस पर मान होता है जब वो आपका मान तोड़ देता है तो फिर आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो मान क्या होता है? मान होता है इट्स अ काइंड ऑफ यकीन, एक ऐसा भरोसा जो किसी किसी पर होता है, हर एक पर नहीं होता। हम बहुत से लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, लेकिन मान इज़ समथिंग एल्स। मान एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आप किसी के बारे में दावा करते हुए कुछ कह सकते हैं कि मतलब समथिंग अबाउट इट, कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मतलब वो मेरे लिए ये कर सकता है या मैं उसके लिए इस तरह इस काबिल हूँ। आप दावे से कह सकते हैं और वो दावा गलत नहीं होता, मतलब वो यकीन के साथ होता है। तो ये एक तरह का भरोसा होता है जो दो लोगों में डेवलप हो जाता है। लेकिन मान का ये होता है कि जब वो टूट जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अच्छा, यहाँ मैं पीच जो है वो बनाने लगी हूँ जूस। 7 अप लिए मैंने और आड़ू लिए हैं 3 अदद, उनके छिलके उतार लिए हैं, चीनी ली है और काला नमक लिया। दैट्स इट। ये सब कुछ डाल के मैं इसका शेक बनाऊँगी। बहुत मज़े का पीच का जो जूस है वो बन के रेडी हो जाता है। आजकल सीज़न के पीच आए हुए हैं तो पीचेस लाकर उनको इस तरह से उनका जो है आप बनाएं जूस, तो बहुत मज़े का बनेगा। और ये मतलब बहुत मज़े की रेसिपी, रिफ़्रेशिंग सी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं डालना चाहते तो फिर आप जो है वो सोडा वगैरह नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल पानी के साथ भी बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप पानी डाल रहे हो तो फिर चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने क्योंकि जूस 7 अप ऐड करनी है तो मैं चीनी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। लेकिन ये है कि 7 अप से क्या ज़रा थोड़ा सा मतलब हाज़मेदार बन जाता है, तो रिफ़्रेशिंग सा बन जाता है, जैसे मिंट मार्गरीटा बनता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ इस जगह पर रखा हुआ है ब्लेंडर, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, मान रखते हैं, और जब आपका भरोसा या मान तोड़ देता है ना तो फिर आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपको ऐसे लगता है कि फिर वो आपका वजूद करची करची हो जाता है। आपको लगता है कि आप दोबारा किसी पे वैसा भरोसा कर नहीं सकेंगे, क्योंकि और मैं आपसे एक बात भी कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी का भरोसा या मान मत तोड़िए। पता नहीं उसने किस तरह अपनी जो ज़ात है, अपने वजूद को इकट्ठा कर कर जो है आपके ऊपर भरोसा किया है। आपके लिए हो सकता है उसने अपनी सारी किश्तियाँ जला दी हों, हो सकता है उसने सिर्फ आपके साथ पर इत्तेफाक कर लिया हो, और जब आप ही उसका मान तोड़ देते हैं तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगी जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि मान और जो है ना मोहब्बत सबसे ज़्यादा बढ़कर अपने अल्लाह से ही करें, क्योंकि एक वही ज़ात है जो धोखा नहीं देती, जो बदल नहीं जाती। बाकी सब तो बस ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना ये बना लिया था वो जो है पीच का जूस, और बस अब मैं व्लॉग में आगे वो कर रही हूँ। और ये मैंने खिचड़ी बनाई थी, और ये साथ में मफ़िन है। मैं अपने साथ आंटी हैं उनके घर भिजवा रही हूँ, उनके बर्तन आए हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने देसी घी में खिचड़ी बनाई है तो आंटी को मैं भिजवा देती हूँ, और साथ मफ़िन है। खैर एनीवेज़, तो बात बस मैं यही कर रही थी कि आप लोग ना मतलब कोशिश किया करें कि किसी का मान ना तोड़ें, क्योंकि जब आप किसी का मान तोड़ देते हैं ना तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। दुनिया की चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आने जाने वाला पैसा, ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है। लेकिन उस इंसान का जो अकेलापन है, जो अधूरापन हो जाता है ना, जो आप उसके साथ में से निकाल देते हैं, जब उसके साथ को खोखला कर देते हैं, वो फिर बढ़ते बढ़ते एक ज़माना लग जाता है, एक वक्त लग जाता है। तो कभी भी किसी का मान ना तोड़ें। और ये जो मैंने कोटेशन आपके सामने रखी थी, जो टाइटल पे भी लिखी थी कि एक मान ही होता है जो हर किसी पर नहीं होता।
और जब आप किसी पर मान रखते हैं, भरोसा रखते हैं और कोई उसको तोड़ देता है तो फिर आप खुद भी टूट जाते हैं। ये बानो कुदसिया जी का ही कोटेशन है जो मैंने आपके सामने रखा है। और दानिश्वरों की बातें मैंने पहले भी आपसे कही हैं कि वो सोच के समुद्रों से में डूबकर सीपों से मोती निकालने के माहिर होते हैं। जो मुख्तसर अल्फाज में बहुत गहरी बातें करने के माहिर होते हैं। तो कभी भी उनकी बातों को फॉर ग्रांटेड ना लिया करें। और ये बातें हमें ज़रूर समझ में आती हैं, लेकिन कई मरतबा समझते समझते वक्त लग जाता है। तो जी हाँ, मैंने ये एयर टाइट बॉक्स था, इसके अंदर रस रख लिए थे। मुझे बहुत आराम रहता है इस तरह चीज़ें प्रिज़र्व हो जाती हैं। तो इस तरह से बस मैं इसको एक हाथ से मतलब वो करने की कोशिश कर रही थी बंद, लेकिन मैंने दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। तो बस मेरी यही वीडियो है और मेरे चैनल को थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग प्यार देना शुरू हो गए हैं, बहुत खुशी होती है। इसी तरीके से वीडियोस को फुल वॉच कर लिया करें और इसको शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि मैं अपने आप को किसी काबिल नहीं समझती। आई हैव वेरी पुअर नॉलेज, लेकिन मैं जो भी सीखती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ, मैं आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो ज़िंदगी में आपकी सबसे बड़ी एक बात और है, ज़िंदगी में जो आपकी सबसे बड़ी जीत है ना, वो किसी का वो मान ही है। अगर आपने किसी का मान हासिल कर लिया है, जीत लिया है, तो कोशिश करें कि उसको वाकई में कभी टूटने ना दें, क्योंकि उससे बढ़कर ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तो यही मेरी आज की जो वीडियो है उसकी भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान है।